नमस्कार, मैं राज चौधरी। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल खबर जोन है, जिसमें मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर ज़रूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो योजना से जुड़ी हर ज़रूरी खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। देश के परिश्रमी किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, हृदय से अनंत बधाइयाँ। आज का ये अवसर हमारी एकता, हमारी संस्कृति और हमारे साझा सपनों का भी उत्सव है। ये हमें सिखाता है कि जैसे अलग अलग रंग मिलकर एक सुंदर तस्वीर बनाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर अपने राष्ट्र को और भी मजबूत और समृद्ध बना सकते हैं। आज करोड़ों किसान भाइयों और बहनों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार का एक ही संकल्प है, किसान का सम्मान, देश की शान। जब तक देश का अन्नदाता खुशहाल नहीं होगा, तब तक भारत की प्रगति अधूरी रहेगी। आज जब पूरा देश जश्न में डूबा है, जब हर गांव, हर गली, हर खेत खलिहान में उल्लास और उमंग का माहौल है, तब आपका ये प्रधान सेवक आपकी खुशियों में एक और रंग भरने आया है। मुझे गर्व के साथ ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त के रूप में 3,000 रुपये की राशि सीधे मेरे करोड़ों किसान भाइयों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। ये केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये विश्वास का प्रतीक है, ये भरोसे का प्रमाण है, ये उस वचन का निर्वाह है जो हमने आपसे किया था। ये मोदी की गारंटी है कि देश का अन्नदाता कभी अकेला नहीं होगा। आपके पसीने की हर बूंद हमारे लिए अनमोल है। आपके खेतों में लहलहाती हर फसल भारत के उज्जवल भविष्य की निशानी है। ये 3,000 रुपये केवल एक राशि नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी तपस्या और आपके समर्पण के प्रति मेरा एक छोटा सा सम्मान है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार खेती से लेकर खलियान तक, बीज से लेकर बाजार तक, हर कदम पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम आधुनिक तकनीक को गांव तक पहुंचा रहे हैं, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, किसानों को बेहतर बीज और उर्वरक उपलब्ध करा रहे हैं, फसल बीमा योजना को मजबूत कर रहे हैं, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी किसान को नुकसान कम से कम हो। हमारा प्रयास है कि किसान केवल अन्न उत्पादक ही ना रहे, बल्कि वो एक सफल उद्यमी भी बने। हम कृषि को लाभकारी बनाने के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, निर्यात के अवसर बढ़ा रहे हैं, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं विकसित कर रहे हैं, ताकि किसान को उसकी उपज का सही दाम मिल सके। जब हमारा किसान समृद्ध होगा, तभी तो मेरा भारत शक्तिशाली होगा। जब गांव मजबूत होंगे, तभी देश मजबूत होगा। जब खेतों में खुशहाली होगी, तभी घरों में रौनक होगी, और जब घरों में रौनक होगी, तभी त्योहारों की असली चमक दिखाई देगी। आज इस अवसर पर मैं आप सभी से ये भी आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर स्वच्छता का संदेश दें, प्रेम और सद्भाव का संदेश दें। ये केवल रंग लगाने का पर्व नहीं है, बल्कि ये मन के मैल को दूर करने का भी अवसर है। आइए हम संकल्प लें कि हम आपसी मतभेद भुलाकर एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां सदैव बनी रहें। आपके खेतों में भरपूर फसल हो, आपके घरों में हंसी और आनंद का वातावरण हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे अन्नदाता किसान साथियों, आज जब पूरा देश उमंग और उत्साह में डूबा हुआ है, तब मैं आपके सामने केवल शुभकामनाएं देने नहीं, बल्कि आपके उज्जवल भविष्य का संकल्प दोहराने आया हूं। आप खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, तपती धूप और कड़क कड़ाती ठंड सहते हैं, तभी देश की थाली भरती है। आपका परिश्रम ही भारत की असली ताकत है। आपकी मेहनत ही देश की समृद्धि की नींव है। जब हमने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, तब हमारा उद्देश्य साफ था, किसान को सम्मान, किसान को सुरक्षा और किसान को सीधी आर्थिक सहायता। आज 22वीं किश्त पहुंचते पहुंचते करोड़ों किसानों के जीवन में ये योजना एक भरोसा बन चुकी है। ये केवल शून्य या शून्य की राशि नहीं, बल्कि सरकार और किसान के बीच विश्वास का बंधन है। भाइयों और बहनों, मैं भली भांति समझता हूं कि खेती की लागत बढ़ रही है, मौसम की चुनौतियां बढ़ रही हैं, बाजार की परिस्थितियां बदल रही हैं। इसलिए आपकी ये आवाज़ की सहायता राशि बढ़ाई जाए, मेरे कानों तक ही नहीं, मेरे हृदय तक पहुंच चुकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार हर पहलू पर गंभीरता से विचार कर रही है। हम चाहते हैं कि किसान की आय बढ़े, किसान का खर्च कम हो और किसान आत्मनिर्भर बने।
साथियों, हमने बीज से लेकर बाजार तक, सिंचाई से लेकर भंडारण तक, फसल बीमा से लेकर डिजिटल किसान पहचान तक हर स्तर पर सुधार करने का प्रयास किया है। हमारी कोशिश है कि किसान केवल उत्पादक ना रहे, बल्कि उद्यमी बने। आधुनिक तकनीक, ड्रोन, सोलर पंप, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर हम खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी जागरूकता। अपना आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर अपडेट रखें। किसी भी बिचौलिए से बचें। सरकार की हर योजना का लाभ सीधे आपके खाते में पहुंचे, यही हमारा प्रयास है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे देश के परिश्रमी अन्नदाता किसान साथियों, मैं आज आपसे दिल की बात करने आया हूं। मेरा संकल्प बिल्कुल स्पष्ट है। दिल्ली से निकला हुआ एक एक पैसा बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी रुकावट और बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे मेरे सच्चे हकदार किसान भाई बहनों के बैंक खाते में पहुंचे। ये केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, ये गरीब और किसान के सम्मान की लड़ाई है। ये उस विश्वास की रक्षा का संकल्प है जो आपने मुझ पर और मेरी सरकार पर किया है। साथियों, वर्षों तक हमने देखा कि योजनाएं बनती थीं, घोषणाएं होती थीं,